सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज की सेगमेंट में लगभग हर किसी कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, जिस वजह से कंफ्यूजन अपनी अपार सीमा क्रॉस कर चुका है। एक आम कस्टमर को समझ ही नहीं आता कि वो किस एसयूवी को खरीदे और किसको इग्नोर करे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका ऑन रोड बजट मतलब कि टोटल बजट 7.5 लाख रुपए है, या फिर 7.5 से 8 लाख रुपए है, या 8 से 9 लाख है, या 9 से 9.5 लाख है, या फिर 9.5 से 10 लाख रुपए तक का बजट है, तो आपको किस बजट में किस एसयूवी को प्रेफर करना चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं 7.5 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में आपको किस एसयूवी को खरीदना चाहिए। ध्यान रहे कि इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ ऑन रोड प्राइसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी मैंने एक्स-शोरूम प्राइसेस के बारे में बात नहीं की है। इस बजट में आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस मिल पाते हैं, निसान की मैग्नाइट और रेनो की काइगर। इन दोनों गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट इस बजट में आ जाते हैं वो डिटेल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इन दोनों गाड़ियों में कस्टमर्स को काफी तगड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि इन दोनों में ही एक ही इंजन का इस्तेमाल हुआ है। दोनों गाड़ियों के वेरिएंट्स की प्राइसिंग भी लगभग बराबर ही है। अगर टॉप वेरिएंट की बात ना की जाए तो दोनों वेरिएंट में फीचर्स भी बराबर ही मिलते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इन दोनों गाड़ियों को अलग बनाती हैं और उसी आधार पर आप अपना फैसला ले सकते हैं कि इनमें से आपको किस एसयूवी को चुनना है। मैग्नाइट निसान का पहला प्रोडक्ट है जो मार्केट में इतना सक्सेसफुल हो रहा है, जबकि रेनो के कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में पहले ही हिट हो चुके हैं। यही वजह है कि रेनो की आफ्टर सेल सर्विसेज और रेनो की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू आपको निसान से काफी बेहतर मिलती है। कई सारे शहरों में तो अभी तक निसान का सर्विस सेंटर नहीं है, जहां पर है वहां पर भी ज्यादातर जगहों पर सर्विसेज अच्छी नहीं है। कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहां पर निसान के डीलर्स ठीक ठाक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इन कुछ ही जगहों में से एक जगह पर रहते हैं तो आप मैग्नाइट को एज अ ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, और अगर नहीं रहते तो आपको काइगर को ही प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों के भले ही इंजन एक जैसे हों, लेकिन अगर राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो वो काइगर की बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7.5 से 8 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में मिलने वाली सबसे अच्छी एसयूवी के बारे में बात करते हैं। इस बजट में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, निसान मैग्नाइट और रेनो की काइगर। इन चारों के कौन कौन से वेरिएंट आपको मिल जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि हर कंपनी लगातार अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को बढ़ा रही है, इसलिए हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इनमें से किसी गाड़ी के प्राइसेस बढ़ चुके हों और इस बजट में जो वेरिएंट इसका हाल फिलहाल मिल पा रहा है वो अब नहीं मिल रहा। इस बजट में मैग्नाइट और काइगर के जो वेरिएंट्स आ जाते हैं उन वेरिएंट्स में फीचर्स भी लगभग बराबर मिल जाते हैं, कंफर्ट और सेफ्टी के। दोनों में इंजन भी एक जैसा दिया हुआ है और दोनों वेरिएंट्स की प्राइसिंग भी लगभग बराबर ही है। इसलिए यहाँ पर भी पुराना वाला फॉर्मूला आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल वैल्यू को देखकर आपको काइगर को प्रेफर करना चाहिए। और अगर किसी भी वजह से आप ना तो मैग्नाइट लेना चाहते हैं और ना ही काइगर लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, वेन्यू और सोनेट, जिसमें से आपको सोनेट को प्रेफर करना चाहिए। इन दोनों गाड़ियों का इंजन पावर और टॉर्क तो बराबर ही जनरेट करता है, लेकिन सोनेट के साथ ज्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है 18.4 के एमपीएल का। इतना ही नहीं, सोनेट के इस वेरिएंट में फीचर्स भी ज्यादा मिल जाते हैं और बूट स्पेस भी ज्यादा दी हुई है। और हाल फिलहाल सोनेट का ये वेरिएंट वेन्यू से 20,000 रुपए लगभग सस्ता भी मिल जाता है। अब और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 8 से 9 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में मिलने वाली सबसे अच्छी एसयूवी के बारे में। इस बजट में आपको हाल फिलहाल 7 ऑप्शंस मिल जाते हैं, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, मारुति विटारा ब्रीजा, महिंद्रा एक्सयूवी 300, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर। इन सभी गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट इस प्राइस में हाल फिलहाल मिल जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि काइगर और मैग्नाइट हैं तो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज ही, लेकिन इन्होंने इस सेगमेंट का एक लोअर एक्सटेंशन पैदा कर दिया है। इन दोनों गाड़ियों में छोटे इंजन दिए गए हैं 3 सिलेंडर के, कैबिन में उतनी स्पेस भी नहीं मिल पाती जितनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में दी गई है। राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी और मटेरियल क्वालिटी भी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के बराबर नहीं है, लेकिन फीचर्स भर भर के दिए गए हैं, चाहे वो कंफर्ट के या सेफ्टी के, जिस वजह से ये काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। इसी कंफ्यूजन को थोड़ा कम करने के लिए मैं हर बजट में इन दोनों गाड़ियों को थोड़ा सेपरेट लेकर चला हूँ। अगर इस बजट की बात की जाए तो मैग्नाइट और काइगर में से आपको मैग्नाइट को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी में ना सिर्फ फुली लोडेड कंफर्ट के फीचर्स मिलते हैं बल्कि काइगर से काफी ज्यादा सेफ्टी के फीचर्स भी दिए हुए हैं। लेकिन मैग्नाइट खरीदने के पहले आप इतना जरूर पता कर लीजिएगा कि आपके शहर में जो निसान का सर्विस सेंटर है उसकी सर्विसेज कैसी हैं। अगर आप डायरेक्ट पूछने जाएंगे तो आपको अच्छा ही बताया जाएगा। आपके शहर में निसान के जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनसे पूछिएगा, आपको एक बार में सच पता चल जाएगा। अगर सर्विसेज ठीक ठाक हो या अच्छी हो तो तभी आप मैग्नाइट को खरीदिएगा, वरना आप किसी दूसरी गाड़ी को प्रेफर करें या अपना बजट बढ़ा लें तो बेहतर होगा।
इनकेस अगर आप मैग्नाइट और काइगर में से किसी को भी नहीं खरीदना चाहते हो तो आपके पास 5 ऑप्शंस और हैं, जिनमें से XUV 300, विटारा ब्रीजा और नेक्सॉन के बेस वेरिएंट आपको इस बजट में मिल पाते हैं, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स काफ़ी कम मिल पाते हैं इन तीनों गाड़ियों में। हालांकि नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में भी फुली लोडेड सेफ्टी दी गई है, लेकिन कंफर्ट के फीचर्स काफ़ी कम मिल पाते हैं। इसीलिए इस बजट में आपको सोनेट या वेन्यू में से किसी गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। अगर मैं और डिटेल में जाके बताऊं तो आपको सोनेट को प्रेफर करना चाहिए। इसका माइलेज भी अच्छा है, बूट भी बड़ी है और ज़्यादा यूजफुल फीचर्स भी मिल जाते हैं। और अगर आप इन दोनों में से भी किसी को नहीं लेना चाहते हो तो आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 9 से 9.5 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में मिलने वाली सबसे अच्छी SUV के बारे में। तो इस बजट में आपको 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं: टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर और मारुति की एस क्रॉस। इन सभी गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट इस बजट में आ जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस बजट में आपको टाटा नेक्सॉन को प्रेफर करना चाहिए, जिसमें पावरफुल इंजन के साथ में आपको अच्छा माइलेज मिल जाता है और बेस्ट इन सेगमेंट फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट में भी। इसके अलावा कंफर्ट के भी ठीक ठाक फीचर्स दिए हुए हैं। इनकेस अगर आप नेक्सॉन नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस मारुति एस क्रॉस होना चाहिए, जो कि एक सब कॉम्पैक्ट नहीं कॉम्पैक्ट SUV है। मतलब कि ये एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है, तो इसमें कैबिन स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसका माइलेज अच्छा मिल जाता है और कंफर्ट के भी ठीक ठाक फीचर्स दिए गए हैं। बाकी इको स्पोर्ट का इस बजट में बेस वेरिएंट आ पाता है, जिस वजह से उसमें आपको कंफर्ट के फीचर्स बिल्कुल पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 9.5 से 10 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में मिलने वाली सबसे अच्छी SUV के बारे में। इस बजट में आपको 10 ऑप्शंस मिल जाते हैं: हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, मारुति विटारा ब्रीजा, टोयोटा अर्बन क्रूजर, फोर्ड इकोस्पोर्ट, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो और होंडा की WRV। इन सभी गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट इस बजट में आ जाते हैं वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैग्नाइट और काइगर को यहाँ भी अलग रख के बात करते हैं तो इन दोनों में से मैग्नाइट के साथ आपको फुली लोडेड कंफर्ट और सेफ्टी के फीचर्स मिल जाते हैं। इसलिए अगर आपके शहर में निसान की आफ्टर सेल सर्विसेज ठीक ठाक हैं या फिर अच्छी हैं तो आपको मैग्नाइट को प्रेफर करना चाहिए। इनकेस अच्छी नहीं है तो आप काइगर को प्रेफर करें। अगर आप इन दोनों में से किसी भी गाड़ी को नहीं खरीदना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास 7 ऑप्शंस बचते हैं, जिनमें से इस बजट के अंदर सबसे अच्छा पैकेज आपको 2 गाड़ियों में मिलता है: हुंडई वेन्यू और किया सोनेट। अगर मैं डिटेल में जाके बात करूं तो हुंडई वेन्यू में सबसे अच्छा पैकेज मिलता है। इन दोनों गाड़ियों के बाद सेकंड प्रेफरेंस आपको टाटा नेक्सॉन और फोर्ड इकोस्पोर्ट को देना चाहिए। नेक्सॉन को इस बजट में सेकंड प्रेफरेंस में रखने का कारण ये है कि इसमें आपको फुली लोडेड सेफ्टी तो मिल जाती है, जहां तक कि कंफर्ट के फीचर्स में आपको सनरूफ भी मिल जाती है, लेकिन कंफर्ट के बाकी फीचर्स इसमें काफ़ी कम मिल पाते हैं बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। इसी तरह से इको स्पोर्ट में आपको कंफर्ट के फीचर्स तो अच्छे खासे मिल जाते हैं, पावरफुल इंजन भी मिल जाता है, लेकिन उसमें माइलेज काफ़ी कम क्लेम किया जाता है, लगभग 15.9 kmpl का, जिस वजह से उसे सेकंड प्रेफरेंस पर रखा गया है। अगर इको स्पोर्ट के साथ सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक या फिर थोड़ा अच्छा माइलेज क्लेम किया जा रहा होता तो इस प्राइस सेगमेंट में इको स्पोर्ट ही प्राइमरी चॉइस होती। इसके बाद थर्ड प्रेफरेंस पर होना चाहिए मारुति की विटारा ब्रीजा। इन बातों के अलावा मैं आपको बता दूं कि नेक्सॉन का जो वेरिएंट इस बजट में मिलता है वो है XMS, जिसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है। नेक्सॉन इकलौती ऐसी गाड़ी है जो इस बजट में आपको सनरूफ देती है, लेकिन इसमें फीचर्स कम दिए गए हैं। इसलिए अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हो तो मात्र 10.25 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइस में आपको नेक्सॉन का XZ वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें पावरफुल इंजन के साथ अच्छा खासा माइलेज, कंफर्टेबल राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, फुली लोडेड बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर्स और फुली लोडेड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी मिल जाते हैं। मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है नेक्सॉन के साथ। और अगर आप अपना बजट नहीं बढ़ा सकते हो या बढ़ाना नहीं चाहते हो तो आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और अगर आप एक 7 सीटर SUV लेना चाहते हैं इस बजट में तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है महिंद्रा बोलेरो के साथ, जिसका एक अपडेटेड वर्जन बोलेरो नियो भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसका बेस वेरिएंट आपको इस बजट में मिल जाता है। अगर आप इसका एक ठीक ठाक फीचर्स वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये थी 7.5 से 10 लाख रुपए के अलग अलग बजट में मिलने वाली अच्छी SUVs। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप इस वीडियो में दी गई एडवाइसेस से सहमत हैं या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना।